खुश आमदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में न्यू एडमिशन सेशन 2023-24 के लिए जो नोटिफिकेशन आई है उस नोटिफिकेशन पे डिस्कस करूँगा। पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिन चीज़ों पर, उनमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी ने इन CUET के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज 2023-24 में करा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि रूल जो हमारे हिंदुस्तान का अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें आती जा रही है, एजुकेशन में बहुत सारे प्रैक्टिस होते जा रहे हैं, तो मानू भी अब उसको अप्लाई कर रही है। पहली चीज़ तो अब मानू में बदलाव क्या हुआ कि जानते हैं कि मानू में पिछले साल से BA BCom BSc में पहली मरतबा एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन शुरू हुआ, और वो एंट्रेंस मानू खुद नहीं कंडक्ट कराई बल्कि CUET के थ्रू हुआ। दूसरी चीज़, अब हम इस साल पर आ जाते हैं 2023 में। 2023 में यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा बदलाव किया है कि अब यहाँ पहले जो BA पास या BA प्रोग्राम कोर्स हुआ करता था, उस BA को अब इन्होंने BA ऑनर्स या रिसर्च कर दिया है। ये 4 साल का BA होगा। ये आपका डिग्री 4 साल का होगा। 3 साल का आमतौर पर हम BA करते हैं, लेकिन अब ये 4 साल का होने लगा है। उस 4 साल को क्या कहेंगे या 4 साल वाला BA कैसा होता है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। आपको उसके लिए एक ऊपर आई बटन पे एक ऑप्शन भी मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक डाल देंगे 4 साल वाला BA है क्या NEP 2020 के अकॉर्डिंग, तो आप उसको समझ जाइएगा, क्योंकि अब मानू भी अपने यहाँ उसी को फॉलो कर रही है। तो हम चलिए अब आपको यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्टस है या जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसको हम डिटेल से आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं कि उनमें क्या क्या अहम पॉइंट है या क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित हो सकती है। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी का आपको प्रोस्पेक्टस दिखाएंगे। इस प्रोस्पेक्टस पे आप देख रहे हैं कि प्रोस्पेक्टस 2023-24 लिखा हुआ है, एडमिशन टू UG प्रोग्राम थ्रू CUET। मतलब मानू में UG अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो CUET के थ्रू जिन कोर्सेज में एडमिशन हो रहा है उसका ये प्रोस्पेक्टस है। अब कौन कौन से कोर्सेज हैं जो CUET के थ्रू मानू में हो रही हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। वो आपका यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सिटी का 17 फरवरी आज ही का एक नोटिस है, उन्होंने कहा है कि CUET के थ्रू मानू के दर्ज झैल यानी फॉलोइंग कोर्स होंगे। सबसे पहला BA JMC जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। BCom BVoc जिसे MLT या MIT है। ये 6 ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें इस बार एडमिशन के लिए आपको CUET का दरवाज़ा खटखटाना होगा, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपको हमने यहाँ पर 6 कोर्स दिखा दिया। इसी सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए CUET के थ्रू आना पड़ेगा। अब हम चलिए आपको हम प्रोस्पेक्टस दिखाते हैं कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। हम उसको दिखाने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि वैसे कैंडिडेट जो इस साल मानू से DLED का कोर्स करने वाले हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके लिए पिछले 8 सालों का क्वेश्चन अवेलेबल है आंसर के साथ, और फिर उनका एक्स्ट्रा मटेरियल भी है। अगर ये चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर हासिल कर सकते हैं। उसी तरीके से जो BEd के कैंडिडेट है, BEd वालों के लिए भी पिछले 8 सालों का क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से, उर्दू, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इन 5 सब्जेक्ट का क्वेश्चन अवेलेबल है पिछले 8 सालों का आंसर के साथ, और साथ में उनको जनरल सेक्शन का जो है वो उर्दू, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, ये सारा प्रोवाइड कराया ही जाएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें लेते हैं तो आपको साथ में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट या मेरा खुद का तैयार किया हुआ कंटेंट भी आपको मिलेगा, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वो कौन सा है? जनरल नॉलेज और जनरल उर्दू, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, ये सभी सेक्शन का आपको क्वेश्चन और आंसर, साथ ही में थ्योरी टाइप में आपको मटेरियल भी मिलेगा, और साथ में उसका अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू या सोशल साइंस है तो आपको इन दोनों मेन सब्जेक्ट का भी अलग से कंटेंट मिलेगा। ये सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
8804447155। आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप मानो में कोई और कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं, जैसे PhD, MBA, MCA, M.Ed, B.Tech, M.Tech, तो इन सभी का क्वेश्चन भी मेरे पास अवेलेबल है आंसर के साथ। आप इन सबों को भी हासिल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर यही है। अब ये तो एडवर्टाइज था। इस एडवर्टाइज अगर ये चीज़ें हासिल करना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप पर कभी भी मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि दिन में 3 से 6 बजे के बीच ही आप हमें कॉल या मैसेज कीजिएगा। ओके, अब हम प्रोस्पेक्टस पर आपको ले चलते हैं और प्रोस्पेक्टस में आपको दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें बयान की हैं। प्रोस्पेक्टस में सबसे पहले आपको फ्रंट पेज पे दिख रहा है कि मानू में 7 स्कूल ऑफ स्टडीज़ है, उसमें से कुल 19 डिपार्टमेंट है और कुल कोर्सेज जो मानू में है वो 80 कोर्सेज हैं, सभी PhD लेवल तक के जोड़कर, डिप्लोमा से लेकर, तो टोटल 80 कोर्स है। और मानू के ब्रांच ऑफ कैंपस या सैटेलाइट कैंपस हिंदुस्तान के 11 अलग अलग स्टेट में वाक़ है। और मानू के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ये A ग्रेड NAAC से इस बार मिला है। पहले A+ मिला है, पहले सिर्फ A था, लेकिन अब ये A+ हो गया है। मतलब मानू की कम्युनिटी और मजबूत हो गई है और मानू एक तरीके से बहुत ही नोबेल या आला हिंदुस्तानी तालीमी इदारों में से शामिल हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी CUET एडमिशन का शेड्यूल दिया हुआ है, जिसको मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका था। फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में बताते चलता हूँ कि 9 फरवरी से फॉर्म अप्लाई शुरू होगा, 12 मार्च तक लास्ट डेट है। 9 बजे रात तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 11:50 बजे तक आप उसी डेट 12 ही मार्च को फी पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन का डेट 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में होगा। आपका एंट्रेंस टेस्ट के लिए एग्जाम किस सेंटर पर किस सिटी में होगा वो 30 अप्रैल को बताया जाएगा। एडमिट कार्ड आपका 2nd वीक ऑफ मई को आएगा, मतलब मई में 10 से 15 तारीख तक। और एग्जाम जो 21 मई से शुरू हो जाएगा, जो आगे चलता रहेगा, सब्जेक्ट वाइज वो अलग अलग डेट पर होता है। उसके बाद CUET आंसर की रिलीज करेगी, फिर आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो CUET के रिगार्डिंग दिया हुआ है, जो मैं पहली वीडियो में भी बता चुका था कि फॉर्म अप्लाई कैसे करें। आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। हम सीधे चलते हैं जो हमारे काम की चीज़ है। सबसे पहले तो काम की चीज़ हमारे पैसा, कि कितना पैसा लगेगा। अगर आप CUET में 3 सब्जेक्ट तक चूज़ करेंगे तो 750 रुपये लगेगा, या अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो ये सारा चार्ट बना हुआ, आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि कितना पैसा कितने सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए लग रहे हैं। मानू का प्रोस्पेक्टस को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं जो की पॉइंट है सिर्फ उसी को बता दे रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने प्रोस्पेक्टस में ये बताया है कि अब मानू में बैचलर ऑफ आर्ट्स BA ऑनर्स या रिसर्च प्रोग्राम इस साल से शुरू हो रहा है, एकेडमिक ईयर 2023-24 से। इस ये क्या है, इसमें एक चीज़ जो मल्टी डिसिप्लिनरी एंट्री या एग्जिट है, जो NEP 2020 के अकॉर्डिंग आया है। उसका क्या होता है हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, आपको वो समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में यहाँ पर समझाते चलूँ कि ये 4 साल का जो BA होगा, 4 साल का BA होगा, इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है। मतलब कि अगर आपको एक मतलब जब एडमिशन ले लिए तो बीच में जब भी छोड़ेंगे तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप इसे 1 साल पर छोड़ रहे हैं, 1 साल में, तब आपको क्या होगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप इसे 2 साल तक कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप इसे 3 साल तक कर रहे हैं तो आपको ये 3 साल का बैचलर डिग्री मिल जाएगा। अगर आप इस 1 साल और कर रहे हैं, 4थे साल तक जा रहे हैं, तो आपको उसमें एक स्पेसिफिक किसी एक टॉपिक पर रिसर्च करना होगा या डिसर्टेशन लिखना होगा। आमतौर पे आप बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट में मास्टर लेवल पर जो रिसर्च या डिसर्टेशन का काम कराया जाता है, वो उसी तरीके से इनमें भी आपसे कराया जाएगा। अगर आप उसे कर लेंगे तो आपको एक रिसर्च का भी सर्टिफिकेट मिलेगा और उस रिसर्च की वैल्यू भी रहेगी। तो इस तरीके से 4 साल का है और ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। एक चीज़ इसमें और जो प्लस पॉइंट है ये है कि अगर आप इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं एक बार, बाय द वे, अगर किसी मजबूरी की वजह से आप 1 साल पे छोड़ दिए और फिर कुछ सालों के बाद, 2 साल 4 साल या कुछ सालों के बाद फिर से आप चाहते हैं कि हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, तो 1 साल का जो आपने पहले ये ग्रेजुएशन किया हुआ था, अब आपकी डायरेक्ट एंट्री जो है वो 2nd ईयर में होगी। आपको फिर से 1st ईयर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। यही आपका ये मल्टीपल एंट्री या एग्जिट का फॉर्मूला है। तो ये प्लस पॉइंट है कि हम मजबूरी में किसी वजह से अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते थे, तो
फिर से मुझे अगर 4-5 साल हो गया तो मुझे फिर से शुरुआत से पढ़ना पड़ता था, यानी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। लेकिन अब अगर 1 साल या 2 साल कर लिए हुए हैं तो उससे बस अब आगे बढ़ेंगे और आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। मानो में जो स्कूल है, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस वगैरह की बात की गई है, उन चीज़ों से हम सीधे आगे बढ़ते हैं। जो हमारी मुद्दे की बात है, सबसे अहम जो मुद्दे की बात है वो है कि इनटेक यानी सीट क्या है। बैचलर कोर्स में बीए का जो कोर्स है उसमें 150 सीट हैदराबाद के लिए और लखनऊ में 30 सीटें हैं। एलिजिबिलिटी तो आप जानते ही हैं कि बस आपका 10+2 या उसके इक्विवेलेंट कोई भी किसी भी बोर्ड से या मदरसा से, जो मदरसा का लिस्ट यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर दिया हुआ है उनमें से किसी भी एक मदरसा से अगर आपने उसके इक्विवेलेंट कोर्स किया हुआ है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं बीए में। बीए के बाद हम बीकॉम पर आते हैं तो इसमें 60 सीटें हैं, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी यही है कि आपके पास उर्दू किसी भी लेवल पर 10th या 12th में या मदरसा से आपने पढ़ाई की हुई हो, और फिर 40% मार्क्स इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट किसी भी बोर्ड से हो आपका। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये सहाफत का बहुत ही ऑन डिमांड कोर्स है। इस कोर्स में 30 सीटें हैं और सिर्फ ये हैदराबाद में ही हैं। स्कूल ऑफ साइंस की तरफ जब आते हैं तो बीएससी के लिए मानो में 120 सीटें हैं हैदराबाद में। इस बीएससी में अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आ जाता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एक कॉम्बिनेशन आपका ये हो जाएगा, बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी में से कोई एक, या फिर मानो में जो ग्रेजुएशन जो होता है तो उसमें जो 3 अलग अलग ये कॉम्बिनेशन है बीएससी करने के लिए। बीएससी मैथ से कर रहे हैं, बायो से कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, तो उसकी तरीके से है, लेकिन सभी का कुल मिलाकर सीट 120 ही है। इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अब फिर हम आते हैं बीवोक या वोकेशनल कोर्स है। इसमें आपका MIT यानी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए 50 सीट है हैदराबाद में, और MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इसके लिए भी 50 सीट है और सिर्फ हैदराबाद में। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है आप इसे यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जनरल कंडीशन एलिजिबिलिटी, यानी एलिजिबिलिटी के लिए जनरल कंडीशन क्या है। एज लिमिट जो बात करेंगे, मानो में किसी भी बैचलर लेवल के किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए एज आपका मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये एज किस डेट पर काउंट होगा, 30 जून को काउंट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अहम चीज है, CUET में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा एडमिशन के टाइम, यानी फॉर्म अप्लाई जब करेंगे। तो फॉर्म अप्लाई वाली वीडियो में मैं बता चुका था, फिर भी एक मरतबा और भी बता दे रहा हूं कि CUET में आपको 2 सेक्शन देखने को मिलता है। यहां एक सेक्शन आपका ये लैंग्वेज का है, दूसरा आपका डोमेन स्पेसिफिक का है, और तीसरा जनरल टेस्ट का है। लेकिन सिर्फ आपको मानो में अगर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मानो ने अपने यहाँ जो टर्म कंडीशन रखा है, उस टर्म कंडीशन को आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि ये सिर्फ मानो ने अपना BA ऑनर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेक्शन 1A जो है उसमें लैंग्वेज में आपको उर्दू लेना है, और जो दूसरा सेक्शन है उसमें आपको जनरल टेस्ट रखना है। BA ऑनर्स या कोई भी बीकॉम, BSc, ये देखिए मैं पहले जो आपको BSc में 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था, उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि BSc फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, BSc आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, और BSc लाइफ साइंस में बात करेंगे तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। तो इस तरीके के BSc का ये 3 है। और इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज 1 में उर्दू लेना पड़ेगा। लैंग्वेज 1 में आपको उर्दू है और दूसरा जनरल टेस्ट, बस यही 2 आपको वहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है। अगर आप सिर्फ मानो में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, CUET में अगर मानो के अलावा किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट अलग अलग रख भी सकते हैं। एक जो अहम पॉइंट है उस पॉइंट में आपको यहां पर बता दूं कि मेरिट मानो में किस बुनियाद पर बनेगा। अगर आप CUET के थ्रू एडमिशन लेंगे तो इन्होंने कहा है कि ओनली जनरल टेस्ट परफॉर्मेंस मीन्स, ये आपका जो जनरल टेस्ट का जो पेपर है उसकी बुनियाद पर आपका मेरिट बनेगा। आपको उर्दू में क्या करना है, उर्दू कंसिडर्ड हाउएवर कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ एडमिशन इन मानो हैव टू क्वालिफाई इन द सेक्शन 1, कि आपको उर्दू में सिर्फ क्वालिफाई करना है, उर्दू में क्वालिफाई करना है। लेकिन मेरिट जो बनेगा आपका जनरल टेस्ट का जो परफॉर्मेंस रहेगा, जनरल टेस्ट में जितना मार्क्स आएगा उसी,
की बुनियाद पर मेरिट बनेगा। बाकी उसके अलावा कुछ मानों में रिजर्वेशन वगैरह भी हैं, तो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसी रूल के अकॉर्डिंग ये रिजर्वेशन का चार्ट है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि कुछ अलग से रिजर्वेशन भी है मानों में स्पेशल, जैसे वुमेन के लिए, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। फिर मानू का जो अपना सब कैटेगरी का स्पेशल है, मानू मॉडल स्कूल, मतलब मानू के मॉडल स्कूल भी हैं जहाँ क्लास 1 से 12 तक की पढ़ाई होती है, वहाँ से पास आउट स्टूडेंट के लिए मानू में 10% का रिजर्वेशन है। ओके, बाकी कुछ कश्मीरी माइग्रेंट्स या स्पेशल कोटा, एनसीसी, एनएसएस वगैरह का ये कोटा है, उसका रिजर्वेशन है। अब जो लास्ट में इस वीडियो को मैं बताऊंगा कि वो बहुत प्रॉब्लम होता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के लिए, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के लिए मानो में आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि स्टेट बनेगा कहाँ से, बनेगा दोनों एक ही जगह से, आपका जो ब्लॉक है, तहसील है या जो कस्बा है वहीं से बनेगा, लेकिन सिर्फ फॉर्मेट डिफरेंट होता है। फॉर्मेट जहाँ पे वो ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसमें देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, लेकिन अगर आपका स्टेट होगा तो लिखा होगा ओनली फॉर यूज स्टेट, जो भी होगा जिस स्टेट के, ओनली फॉर यूज उत्तर प्रदेश या ओनली फॉर यूज बिहार, इस तरीके से होगा। तो आपको यही याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी एक जो की पॉइंट है वो है कि मानो में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए, उससे पहले का अगर पुराना बना हुआ है तो फिर वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। ये भी ओबीसी एनसीएल का ही फॉर्मेट है। फिर नीचे ये आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ऐसा ही फॉर्मेट होना चाहिए। उसके अलावा ये पीडब्ल्यूडी का है, इसका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया, आपको इसी फॉर्मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो आपका मानू में कंसीडर किया जाएगा। बाकी उसके अलावा मानू में कुछ कोर्सेज के लिए इन्होंने अपना ये रजिस्ट्रेशन कोर्स फी, सेमेस्टर फी वगैरह दिया है, तो वह तो आप एडमिशन के बाद की चीज़ है, आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट आपका रह गया है तो आप हमें उसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए अभी तक आपने रिजवान साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।